यानी आंखों का तो प्रॉब्लम। देखिए मेहताब कहाँ गायब है, अनुष्का भी गायब है, कल भी क्लास नहीं किया था उसने। मेरी आवाज जा रही है सही? रिकॉर्डिंग में तो देख रहे हैं थोड़ा सा आवाज आगे पीछे चलता है वीडियो से, तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में मैंने भी देखा है रिकॉर्डिंग कई बार। चलिए अभी माइक में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मैसेज कीजिएगा। और अभी बताइएगा तो कि आवाज़ साफ आ रही है कि नहीं। अभी हम माइक लगा रहे हैं, लगाया नहीं है मैंने। माइक लगाने के बाद आप बताइएगा आवाज़ कैसी आ रही है, पहले से बेहतर है या वैसा ही। मैसेज करके आप बताइएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, माइक लगा। माइक का तार उलझ गया है। चलिए देखिए, पहले से बेहतर है। फोन करके मत बोलिएगा, मैसेज करके बताइए। क्या आवाज़ आती पहले से बेहतर है? क्योंकि मैंने माइक्रोफोन लगा लिया तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। मम्मी माइक बंद कर लो, मैसेज करके बताओ क्या पहले से बेहतर है आवाज़। सोहेल बताओ, ये आवाज़ जो अभी हम बोल रहे हैं ये पहले से बेहतर है, साफ सुनाई दे रहा है आपको? यस सर, हाँ हाँ, अच्छा ये मतलब पहले से बेहतर है। हम 37 नंबर बनाए। अच्छा 37 तक आपने बनाया, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, यानी आवाज़ ऐसे ज़्यादा बेहतर जा रही है आपको। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप जो है अपना मैसेज करेंगे। ठीक है, माइक ऑन नहीं करेंगे क्योंकि आवाज़ मुझ तक आएगी नहीं। जब हम माइक ऑन करने आपको बोलेंगे सवाल पूछने तभी आप पूछिएगा। ठीक नहीं, अच्छा। नैना कह रही है कि ठीक नहीं है आवाज़। चलिए कुछ लोगों को ठीक लग रहा है, कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और वेट करते हैं और लोगों को आने देते हैं। माइक का तार भी उलझ गया। प्रॉब्लम जिनको हो रहा है दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए। 3 थ्योरम हम लोग कर चुके हैं, 2 थ्योरम और बचा हुआ है, उसको करेंगे और सवाल देखेंगे। चलिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम पूछिए। ठीक नहीं, ठीक लिखे हैं, ठीक नहीं लिखे, अच्छा। ओ ठीक है, ओके ओके। चलिए अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछिए तो। मैसेज कीजिए कितना नंबर क्वेश्चन बताना है, फिर थ्योरम देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर मैसेज कीजिए। कुछ प्रॉब्लम अगर आपको हुआ है तो जल्दी मैसेज कीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। मैसेज मैं आपका देख रहा हूँ। सोहेल तुम सवाल बनाए थे, कल का क्लास देखे हो? क्लास जो आप लोग लाइव मिस कर देते हैं, बाद में देखते हैं या नहीं? बाद में आप देखा करें क्लास को। मैसेज में प्रॉब्लम होता है। हाँ तो मैसेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर लीजिए। माइक में बोलना आसान है, माइक ऑन किए तुरंत से बोल दी, आवाज़ आ गई, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ आपको नहीं जा पा रही थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। मैसेज कीजिए क्वेश्चन नंबर।
चलिए प्रॉब्लम पूछिए, तो प्रॉब्लम पूछिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी। माइक आपका बहुत आवाज कर रहा है। पम्मी का माइक काफी आवाज कर रहा है। चलिए और कुछ क्वेश्चन है आपका? 3 क्वेश्चन मैंने लिख लिया बोर्ड पर। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। नैना बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो। मम्मी अपना माइक बंद कर लो। नैना बताओ। नैना बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। हाँ देख के बताओ जल्दी से। हम्म। 40। चलिए ये बोर्ड पर लिख दिया है सारा क्वेश्चन। देखिए आगे होगा। नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन बताइए, आगे कोई नहीं बना है। ठीक है, जितना आपने लिखाया है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सवाल ये है। देखिए अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, माइक अभी सब लोग ऑफ रखेंगे। नैना माइक ऑफ कर दो, वरना मेरी रिपीट करने लगेगी। जब बहुत जरूरत पड़ेगी तब माइक ऑन कीजिएगा। ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। थोड़ा सा इसमें कुछ हम लोग को मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ जोड़ घटाव करना होगा। देखिए ये सवाल अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा सर ये वाला फॉर्मूला इसमें कहीं ना कहीं लगने वाला है। एक्स टेंड्स टू ए, एक्स पर पावर एन, ए पर पावर एन, एक्स माइनस, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, एन ए पर पावर एन माइनस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी तरह से अरेंज नहीं है। बोलो कैसे? यहाँ पर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, यहाँ पर a है तो नीचे भी a होना चाहिए। तो यहाँ पर a+2 है जबकि नीचे a+2 नहीं है। यहाँ पर देखो x+2 है जबकि नीचे x+2 नहीं है। तो पावर के का जो बेस है वही तो नीचे होना चाहिए। n किस पर पावर है? तो a पर है। तो n का बेस a है तो नीचे भी a होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 5/3 का जो बेस है वो नीचे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। तो आप बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x+2 5/3 माइनस a+2 और 5/3। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 घटा दिया। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। 2 ऐड किया, 2 घटा दिया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यही चीज बचेगा। इसका मतलब 2 जोड़ के 2 घटा सकते हैं हम लोग। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x+2 2 जोड़ दिया और -a-2 2 घटा दिया। ऐसा कर सकते हैं। अभी भी ये बैलेंस। अब देखिएगा इससे फायदा क्या हुआ। आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा हुआ, तो देखिए नेक्स्ट फायदा भी नजर आता है। देखिए 5/2 माइनस a+2, आपको बस ध्यान से देखना है। 5/3, देखिए ये तो हो गया x+2 और जैसे ही यहां से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये होगा a+2। अब देखिए तो जरा इसको ध्यान से, इस फॉर्म को देखिए, क्या ये इस पैटर्न पर पूरी तरह से बैठ गया कि नहीं? देखिए तो यहाँ पर
एक्स एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, ए की जगह पर ए प्लस टू ए प्लस टू। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी इसमें और है, आप बोलेंगे सर यहाँ भी होना चाहिए एक्स टेंड्स टू ए, मतलब ये वाला टेंड्स टू इतना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए एक्स प्लस टू और टेंड्स टू ए प्लस टू, तब ना ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स, तो इसका मतलब अगर यहाँ ए प्लस टू है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए ए प्लस टू, और यहाँ एक्स प्लस टू है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए एक्स प्लस टू। तो इसके लिए आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर हमसे लिखा हुआ है एक्स बराबर 5, तो क्या हम दोनों तरफ ए जोड़ सकते हैं कि नहीं? दोनों तरफ ए जोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये हम हमारे पास जो लिखा हुआ एक्स टेंड्स टू ए, तो हम चाहें तो इसमें दोनों तरफ दो जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लगभग क्या एक्स टेंड्स टू ए के बराबर, एक्स लगभग दो के बराबर। तो जब हम इधर दो जोड़ेंगे तो हम इधर भी दो जोड़ सकते हैं, अभी भी दोनों बैलेंस होगा, दो से दो कट जाएगा। कहने का मतलब जब इधर दो जोड़ेंगे तो उधर भी दो जोड़ेंगे, तब भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग इसको चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं कैसे, लिमिट एक्स प्लस टू, देखो दो इधर जोड़ा तो टेंस टू ए प्लस टू। अब देखिए ये पूरा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला पर बैठ चुका है, 5/2 माइनस ए प्लस टू 5/3, सॉरी 5/3 है, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू एंड माइनस ए प्लस टू। अब अगर आप इसको पूरी तरह से देखेंगे ध्यान से, तो एक्स की जगह पर है एक्स प्लस टू और ए की जगह पर है एक ए प्लस टू। तो आप देखो तो ए प्लस टू ए प्लस टू ए प्लस टू, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, तो क्या फॉर्मूला बैठेगा इसका बताइए, 5/2 आगे आ जाएगा, एन आगे आ जाता है, देखिए एन ई वाला पावर एन आगे, और ए में क्या होता है एन माइनस वन। ए क्या है हमारे पास, ए है ए प्लस टू, ए प्लस, हाँ सॉरी 5/3, 5/3 होगा, 5/3 आगे आ गया, ए प्लस टू में 5/3 में एक हट गया, जवाब क्या आ गया हमारे पास 5/3, ए प्लस टू पर पावर एलसीएम लेंगे आप तो 2/3, यही हो गया हमारे पास आंसर। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा इसमें जोड़ घटा करना था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। हाँ मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ दो जोड़ दिए हैं, इधर भी दो ऐड कर दिए हैं और इस तरफ भी दो ऐड कर दिए। जैसे बराबर में होता है ना, देखो x बराबर 5, तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए ए जोड़ दिए, दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ कुछ भी घटा सकते हैं, ए से ए कट जाएगा। तो ये भी लगभग बराबर ही ना होता है, एक्स टेंस टू ए का मतलब क्या, एक्स का मान लगभग ए के करीब है, हाँ ए नहीं होता लेकिन ए के करीब होता है। तो ए के अगर करीब है तो अगर इधर दो जोड़ेंगे तो उधर भी दो जोड़ेंगे तो बैलेंस रहेगा, दोनों तरफ यानी दोनों तरफ हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे इक्वल में कर सकते हैं वैसे टेंस टू में भी कर सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को? चलिए हमारे साथ मैं ए और इसका वैल्यू बोलते हैं, ऊपर वाला जो है ये ए है और इधर वाला जो है वो ए होता है, इधर वाला तो एक्स होता है, इधर वाला वैल्यू तो एक्स होता है, तो एक्स प्लस टू का मतलब ये एक्स की जगह पर और ये वाला एन की जगह पर, यहाँ पर ये वाला ए की जगह पर, इसको देखिए, और एन का मान ऊपर होता है पावर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपने पूछा 29, स्क्रीन शॉट ले, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और जब जरूरत पड़े तब माइक ऑन कीजिएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब माइक ऑन कीजिए और जवाब देके माइक बंद कर दीजिए। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 30, 30, 38, ठीक है ओके। चलिए बहुत क्वेश्चन पूछ लिया आपने, फिर थोड़ा लगता है पेंडिंग है। ठीक है ठीक है। मिटा दें इसको। 34, 37 सबका क्वेश्चन आ ही गया था इसका। चलिए इसके बाद जो बारी है 29। इसमें कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x पर पावर 4 -3x स्क्वायर
प्लस में 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस में है 3x प्लस में है 1 और इसका कह रहा है मान निकालिए। तो बोलिए क्या करेंगे? क्या किया आप लोगों ने इसमें, बताइए। हाँ बोलो। हम्म आया? फिर भी आंसर नहीं आया। वही हम भी देख रहे हैं। ऊपर वाले का तो फैक्टर ठीक समझ में आ रहा है, नीचे वाले को क्या करेंगे? एक्स क्यू है, 5x² है, प्लस में 3x है। और क्या किया था? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। इसको हम्म। हम्म ये जो नीचे का है अलग अलग करेंगे तो हाँ बिल्कुल लिमिट लगेगा, नीचे अलग लगा लीजिए बिल्कुल। अगर ऐसा करेंगे तो, हालांकि अगर मान लो फैक्टर से ही मेरा काम चल जा रहा है तो फिर अलग अलग क्यों करें? अगर फैक्टर से काम चल जा रहा है तो फिर अलग अलग नहीं करें। ठीक है, तो कुछ काम ऐसा कीजिए कि हमारा फैक्टर से काम चल जाए। जैसे अगर देखिए ऊपर वाले का फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो ये नजर आ रहा है कि ऊपर वाले का फैक्टर होने जा रहा है x → 1। एक्स का पावर देखो 4 है, यहाँ पर x का क्यूब है। तो ऐसा गुना कीजिए, जोड़ने घटाने के बाद 3 आ जाए, गुना करने के बाद कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो बताइए तो कोई ऐसा फैक्टर। हाँ -2 और -1 में तोड़ सकते हैं। सॉरी, हाँ -2 और -1 में जोड़ेंगे तो -3, अब गुना करेंगे तो +2। इसका मतलब ये हुआ कि x पर पावर 4 -2 x² और माइनस में x² और प्लस में 2, इस पर हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 3x² आ जाए, तो ठीक है, इसका मतलब बैलेंस। हाँ, तो x पर पावर 4 है तो यहाँ पर फिर 2 में टूटेगा। देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 है पावर है ना। यहाँ पर अगर x² रहता तो यहाँ पर x रहता। इसको इसको जैसे देखो ना, अगर मान लो, देखो ध्यान से, x² बराबर y मान लें। ध्यान से देखिए, स्क्वायर बराबर वाई मान ले तो यही वाला जो फैक्टर आप देख रहे हैं एक्स पर पावर 4 -3x² +2, देखो ध्यान से, x² का होल स्क्वायर और -3x² और +2। तो ये देखो, तो ये हो गया y² -3y और +2। तो ये भी एक द्विघात समीकरण ही ना हुआ। अब ये y के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर जैसे वहाँ था तो x² होता तो यहाँ x होता था। अब यहाँ पर x पर पावर 4 है तो यहाँ x पर पावर 2 है। अब दो पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे, स्क्वायर वाले में टूटेगा, फिर दो पार्ट में अलग अलग। ठीक है, चलिए। तो ऊपर से हम लोगों को नजर आ गया, नीचे से क्या कर सकते हैं? नीचे से बताइए, नीचे से क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऊपर क्या आ रहा था ये देखो, एक मिनट। नीचे वाले का काम करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको एक स्टेप हम लोग लिख देते हैं। पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। ऊपर से देखो तो कॉमन क्या आ रहा है, फिर उसी राह पे नीचे काम करेंगे। देखिए ऊपर आ रहा है x² दोनों से कॉमन, तो x² और माइनस में हो जाएगा 2। यहाँ से आ रहा है -1 कॉमन, तो x² और x² और -2। तो नीचे क्या हो गया, एक्स का क्यूब 5x² 3x प्लस में 1। ओके, तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो हो गया हमारे पास लिमिट x → 1 और x² -2 दोनों से कॉमन आ गया, तो x² -1 आ गया। देखो x² -1, यहाँ x² -1, x² -2 दोनों ही से कॉमन आ गया। तो यहाँ हो गया x³ -5x² +3x और +1। काफी लंबा सवाल जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक काम और कर सकते हैं इसको। हाँ, नीचे भी फिर तोड़ना ही पड़ेगा। लिमिट क्या लिख सकते हैं, x² -2 और ये हो गया a² -b² तो a + b × a - b।
तो देखिए कहीं ना कहीं ये चीज कहीं ना कहीं कॉमन आना चाहिए नीचे वाले में। तो नीचे वाले में ये चीज कॉमन कैसे आएगा? नीचे वाले में ये चीज कॉमन कैसे आएगा अगर हम लोग इसको तोड़ देते हैं? एक्स माइनस वन सब में, तो अब माइनस में कॉमन है तो नीचे वाले को देखो हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, एक्स क्यूब माइनस, इसको हम लोग लिख सकते एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस पांच एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखिए मेरी बात। पांच एक्स स्क्वायर को नहीं लिख सकते एक्स एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलने के बाद क्या होगा? अच्छा उसके बाद देखो चूंकि हमको माइनस में लाना है तो प्लस में लिख लिया फोर एक्स। देखो ध्यान से, प्लस में लिख दिया फोर एक्स, तो माइनस में कर दिया क्योंकि हमें हमारे पास तो है तीन एक्स, तो तीन एक्स को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, चार एक्स में से एक एक्स घटा दिया तो हो गया तीन एक्स, और प्लस में हो गया हमारे पास कितना, वन। देखिए ध्यान से, इस माइनस पांच एक्स स्क्वायर को ऐसे दो पार्ट में तोड़ा है और इस तीन एक्स को हम लोगों ने ऐसे दो पार्ट में तोड़ा। आप बोलिएगा सर इससे फायदा क्या हुआ, तो देखिए फायदा अगले स्टेप में आपको नजर आ जाएगा। देखिए फायदा क्या हुआ। एक लाइन और यहाँ लिख रहे हैं उसके बाद इधर लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू, तो नीचे क्या हो गया देखो इन दोनों से, देखो अब इसको हम हटा रहे हैं काला वाले को और रेड मार्कर का यूज करते हैं। देखिए इन दोनों को देखिए ध्यान से, क्या इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है? यस, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा एक्स माइनस वन। अब इसमें देखो, अब देखो इन दोनों टर्म को देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म, हाँ ऊपर एक्स माइनस वन ही निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हाँ गलती से लिखा गया, चलिए इन दोनों में से ये क्या माइनस फोर कॉमन है और एक्स कॉमन है, तो बच गया क्या एक्स माइनस वन। देखो ध्यान से, अच्छा इसमें क्या है देखो माइनस वन कॉमन है, तो माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो होगा एक्स और माइनस में, देखिए तो क्या आ गया हमारे पास जवाब, जवाब आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ऊपर तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, और नीचे क्या आ गया देखो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन तीनों से कॉमन, तो एक्स माइनस वन तीनों से कॉमन, तो यहाँ क्या बचा एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा माइनस में फोर एक्स, और यहाँ क्या बचा, यहाँ से टोटल निकल चुका है तो वन बचा यहाँ पर माइनस में वन, तो आप देखें तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन हो गया कैंसिल, तो क्या आ रहा हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एंड एक्स प्लस वन, अब बच गया ये सारा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन, अब मान रख दीजिए इस पर, तो अब मान रख देते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस टू, यहाँ हो जाएगा वन प्लस सॉरी वन प्लस वन, और नीचे क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस में फोर इंटू वन और माइनस में वन, तो ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल, तो ऊपर बच गया देखो वन में से दो फिर घटा तो माइनस वन इंटू टू, यहाँ आ गया टू और नीचे क्या आ गया देखो माइनस में फोर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दो से दो कैंसिल यानी दो दूनी चार, जवाब आ गया इसका कितना वन बाय टू। तो थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलिए इसके शॉर्ट लीजिए इसका, लिख लीजिए और साथ में लिखना है, थोड़ा सा सेट करना है ना, एक दो तीन चार ये वाला। हाँ देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस माइनस में पांच एक्स स्क्वायर को लिख दिया है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स स्क्वायर तो हो गया पांच, और ये तीन एक्स को हमने लिख दिया है चार एक्स और एक एक्स, चार एक्स में से एक एक्स घटा दिया तो हो गया तीन एक्स, बस दो पार्ट में तोड़ दिया, इससे फायदा क्या हुआ कि सबसे एक्स माइनस वन कॉमन आ गया। चौथा नंबर लाइन में यही था जो आपने पूछा है, इसके बाद आपने पूछा है तीस नंबर, तीस बत्तीस, हो गया ये।
हो गया है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं आप। ये बात सही है, लेकिन मन लगाइए, धीरे धीरे आदत बनाइए, है ना। चलिए, इन सब सवाल को अब आगे करने से पहले हम आपको पहले दोनों थ्योरम करेंगे, उसके बाद तब सवाल बनाएंगे। बचा हुआ जो जो दो थ्योरम, ठीक है। हाँ ऊपर, हाँ ऊपर से ही करके आ सकते हैं, बिल्कुल। स्टेप कम हो जाएगा, स्टेप कम हो जाएगा। चलिए, तो ये अभी सवाल मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, आपका सब सवाल लिखा हुआ है। पहले देखेंगे थ्योरम, पहले इसी लाइन को खत्म करते हैं, काफी दिन से इसको पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपका सवाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपने पूछा है 30 नंबर, उसमें मानने वाला सवाल है, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए तो सर का दर्द हो जाए, इस वजह से हम पहले थ्योरम खत्म करते हैं, उसके बाद तब 30 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर हमारा था 4, थ्योरम नंबर 4, 3 थ्योरम हम लोग कल कर चुके थे, याद होगा आपको। चौथा नंबर का देखिए, चौथा नंबर सवाल क्या आता है, थ्योरम प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर 1 बाई एक्स बराबर ई। कल हम लोगों ने लॉग ए तक किया था ना, लॉग ए लाया था, याद कीजिए, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स बराबर लॉग ए। लास्ट थ्योरम हम लोग कल ये वाला थ्योरम क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसका मान होता है लॉग ए, और यहीं पर अगर जाएगा तो इसका मान 1 हो जाता है, इसी को हाँ पावर में 1/x। अभी अभी तो पहले से ऊपर है ही। हाँ हाँ, आपका कहना सही है कि 1/x को हम लोग लिख सकते हैं -x, जाएगा तो x पर पावर माइनस ऐसे होगा, -x। अच्छा, अभी क्वेश्चन आगे वाला लॉग वाला देखेंगे तो आ जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल आ जाएगा, आपको तो आएगा ही इसमें कोई। प्रूफ देखते हैं कि आखिर इसका मान ई कैसे हो गया। अच्छा, आपको याद होगा, आपको दो दो थ्योरम बताए थे, एक बताए थे ई बराबर होता है 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि इस पूरे का जवाब हमारा ये आने वाला है, और ये आएगा तो इसकी जगह पर ई लिख देंगे, तो हो गया हमारा प्रॉब्लम सोल्व। अब ये है कि इसका जवाब वो कैसे आएगा, उसको हम लोग देखेंगे वन बाय। इससे पहले एक और थ्योरम आपको बताया था, याद कीजिए, 1 प्लस एक्स पर पावर एन, बाइनोमियल के बाद बताया थे आपको, याद कीजिए, 1 प्लस एक्स पर पावर एन, तो क्या होता था 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1, और यहाँ पर लिखते थे हम लोग एक्स, और यहाँ क्या लिखते थे एन बाय फैक्टोरियल एन, और यहाँ लिखते थे एन माइनस वन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू और एक्स का क्यूब, और यहाँ लिखते थे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और नीचे लिखते थे फैक्टोरियल थ्री एक्स पर पावर थ्री। इस तरह से कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पर टू होगा, इस तरह से कंटिन्यू हम लोग लिखते थे। याद आ रहा है आपको? अगर आपके पास सामने में कॉपी है तो जल्दी याद आ गया तो चलिए इसी थ्योरम से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, तो हमारे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पर पावर देखिए 1 बाई एक्स। अब यहाँ देखो तो ध्यान से 1 है प्लस है उसके बाद x है, देखिए 1 है प्लस है x है, और देखो पावर में n है, तो देखो तो पावर में n की जगह पर यहाँ है 1 बाई एक्स, बस फर्क यही है। तो इसका मतलब जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे 1 बाई एक्स, और बाकी सारा थ्योरम वैसे ही टूटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको तोड़ो, देखो जहां जहां n है वहां वहां सिर्फ चेंज होगा, तो इसका मतलब लिखेंगे इसको क्या 1 प्लस n, n का मतलब क्या 1 बटे एक्स, नीचे क्या लिखेंगे देखो फैक्टोरियल 1 और x का स्क्वायर
प्लस अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, देखिए एन का मतलब 1/x, अगला क्या लिखेंगे n-1 तो 1/x-1 और डिवाइडेड बाय देखो फैक्टोरियल 2 और x²। अगले स्टेप पे देखें तो क्या लिखेंगे n का मतलब 1/x, फिर n-1 इसका मतलब 1/x-1, फिर उसके बाद देखिए n-2 तो माइनस, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे x होगा, सही है। ध्यान से समझिए, जो लोग समझ गए हैं वो भी, जो लोग नहीं समझे हैं वो भी फिर से देखिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो थ्योरम, ये वाला जो फॉर्मूला है देखो इस पर पूरा बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 1+x है, यहाँ भी देखो 1+x है, यहाँ पर देखो n है, बस यहाँ पर चेंज है कि n की जगह पर 1/x है। तो इसका मतलब जहां जहां n है वहां वहां क्या करेंगे 1/x 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 लिख देंगे। तो देखो जहां n था 1/x, जहां n था 1/x, जहां n था देखिए 1/x 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 1/x, बाकी सब कुछ जैसे था वैसे ही। चलिए तो इसको हम लोग कर देते हैं बड़ी ब्रैकेट में पैक, ये तो चलेगा इनफाइनाइट टर्म तक, क्योंकि इसका तो हमको मान निकालना है। ध्यान से देखिए, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसको देखें तो ये आ रहा 1 प्लस, देखिए 1/x, तो 1/x और इससे गुना हो रहा है क्या, देखो x, ध्यान से देखो 1/x से गुना हो रहा है 1/x इंटू गुना में क्या है, x गुना में तो ऊपर वाला होगा, ये वाला x, ये वाला x, अगले स्टेप में लिखे तो ये 1/x है, और इसका जरा एलसीएम दो तो क्या होगा 1 माइनस डिवाइडेड बाय होगा, देखो तो, और इसके साथ गुना में क्या देखो x का स्क्वायर, देखो ध्यान, गुना में क्या x का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया देखो फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ देखिए तो 1/x, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 2x और डिवाइडेड बाय एक्स, और इसके साथ गुना में क्या देखो x का पावर 3, नीचे क्या फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसके बाद ये इसके समझ गया तो समझिए आपका क्रम लिखो। माइक बंद कर दीजिए, जब जरूरत पड़ेगी तब ऑन करेंगे, माइक बंद रखिएगा। तो चलिए हमारे पास क्या आ गया, देखिए 1 प्लस ये तो कट गया, तो इसका मतलब 1/(1). अब यहाँ से देखिए तो x गुना x, 2 बार x² है 2x, और ये 2x कैंसिल। इसके बाद देखिए 1x 2x 3x, 1x 2x 3x, और गुना में देखो x की पावर 3, तो ये कैंसिल। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ क्या बच रहा है देखिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, डॉट 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 इसी तरह से इनफाइनाइट टर्म तक बचेगा। तो आप क्या कीजिए, जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दीजिए 0, तो हो गया हमारे पास लिमिट, सॉरी लिमिट खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस 0 1 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, इसी तरह से बहुत सारा टर्म इसमें आता चला जाएगा। तो देखिए तो क्या आया 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1, और प्लस में क्या देखो 1 बाय फैक्टोरियल 2, और प्लस में क्या ये देखो यहाँ भी आएगा 1, यहाँ भी आएगा 1, गुना होने के बाद 1 माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो पूरा 1 हो गया, तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। इसी तरह से 1/4 आएगा, अगला में आएगा 1/5 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज ई। देखिए ध्यान से 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 1 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 3, इसका मान किसके बराबर, ई के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स पर पावर अगर 1/x है तो इसको क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। वो ये सब लोगों को आया समझ में। नेक्स्ट, आप बोलो क्या क्वेश्चन, बाकी लोग माइक बंद रखेंगे, मेहताब माइक बंद रखो। हम्म, नैना बताओ कहाँ पर, हाँ बोलो नैना बताओ क्या पूछ रही है। नैना सवाल कहाँ पर, एक ये गुना में है, इसीलिए 1 माइनस 2 इंटू 0, सब तो 1 1 1 सबके अंदर 1 ही आएगा, जितना भी ब्रैकेट का सबके अंदर 1 आएगा। देख रहे हैं यहाँ यहाँ फॉर्मूला बस ये वाला याद होना चाहिए, और ये सब प्रूफ के लिए हम इसीलिए आपको पहले ये सब फॉर्मूला लिखाए आपको समझाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस से ये समझ में आए। नहीं तो आपको डायरेक्ट बताते कि ऐसा ऐसा होता है, आप बोलते सर ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा बला है।
तो इसलिए हमको बता, पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम सब कुछ समझाना पड़ा पीछे का, तब आपको ये बताया मैंने। नहीं तो आप बोलते सर ऐसे में ऐसे कैसे हो गया, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, 4 तरह का सवाल आप ही हमसे पूछ लेते। मिटा दें इसको। चलिए तो लास्ट थ्योरम करते हैं। बोला जी। क्या चीज का? हाँ बोल पहले। चलिए माइक बंद कर लीजिए सब लोग, बताते हैं इसका जवाब। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, उसी बात को हम फिर से समझा देते हैं आपको। आप कह रहे हैं सर ए क्यू प्लस बी क्यू का कैसे निकालेंगे, तो आपको ये तो पता है कि ए प्लस बी का होल क्यू हम निकाल सकते हैं। तो याद कीजिए जब ए प्लस बी का होल क्यू, तो ऐसे भी आपको याद है, आप बाइनोमियल से भी चाहे तो निकाल सकते हैं। क्या होता है बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यही तो होता है ए प्लस बी का होल क्यू। तो आप कह रहे हैं सर ए क्यू प्लस बी क्यू हमको चाहिए, यानी ये वाला टर्म चाहिए। तो जब ये वाला चाहिए तो बाकी सब कुछ इधर से हटाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी का होल क्यू, हम ये दोनों टर्म को इधर लेके चले आएंगे, तो माइनस में आ गया हमारे पास a² बी और माइनस में आ गया ab²। तो यहाँ हो गया देखो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें आप इसको कैसे लिख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यू, इससे 3ab कॉमन निकाल लीजिए तो ए प्लस बी बच जाएगा यहाँ। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ए क्यू प्लस बी। समझ आया? आगे बढ़े। चलिए तो हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 5, लास्ट थ्योरम। चलिए तो थ्योरम नंबर 5 ये कहता है, हाँ थ्योरम नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका मान क्या होगा 1। देखिए अब तक का सबसे आसान थ्योरम, अभी तक का सबसे आसान थ्योरम, ध्यान से देख लीजिए। ये कहता है कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका मान क्या होता है 1। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। ग्रुप में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ देखिए क्या पूछा आपसे, log 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि log 1 प्लस एक्स, देखिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते हैं x टेंड्स टू 0, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर होगा log 1 और नीचे होगा और x एक बार 0, तो नीचे हो गया 0, ऊपर हो गया log 1। और log 1 का मान अगर आपको याद होगा तो log 1 का मान होता है 0। लॉगरिथम आपको जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कैसे हुआ log 1 का मान 0। तो log 1 का मान हो गया 0, तो 0/0 हो गया, तो इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पहले इस फॉर्म को हमको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। कौन सा टर्म? देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अभी हम इसमें 0 रख देंगे एक के जगह पर, तो यहाँ हो गया देखो 0, तो बच गया log 1 ही ना, सिर्फ अंदर में, अंदर में क्या बचा log के अंदर 1, तो log 1 डिवाइडेड बाई नीचे तो x के ऊपर 0 आ गया, तो log 1 का मान होता है 0 और नीचे 0। तो ये कैसा फॉर्म होता है, हाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। पहले काम करना होगा, इस फॉर्म को हमको रिमूव करना होगा, तभी हम एक्स का मान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इससे जितना भी हम लोग सवाल पहले बनाए सब में तो यही काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला यही होगा, इस फॉर्म को पहले खत्म करना है। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स का, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, 1x माइनस x² बाई 2 और प्लस x³ बाई 3 और माइनस x⁴/4 और प्लस x⁵/5 और माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या ये एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। अब 1 माइनस एक्स वाले बोला था सब में माइनस हो जाता है। आ रही है, याद आ गया सबको? तो याद आ गया, माइक बंद कर लीजिए। याद आ गया तो अच्छी बात है। अब करेंगे क्या, इसके जगह पर वो मान रख दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, लिमिट
x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स पूरा इतना मान x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पर पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स पर पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पर पावर 5 बाई 5, फिर माइनस होगा, कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। और दूसरी बात इसमें एक और चीज देखिए, नीचे फैक्टोरियल नहीं होता है। बाकी सब जितना भी एक्सपेंशन बताए थे आपको, साइन का, कॉस का, ई टू दी पावर एक्स का, लॉग एक्स का, सब में पीछे वाला जरा कॉपी, पीछे कॉपी निकालिए। नैना का सिर्फ माइक ऑन रहेगा, बाकी सब लोग बंद रखेंगे। पीछे वाली कॉपी निकालिए और बताए, देखिए ये जो जहाँ पर लिखा था आपने, क्या वहाँ पर प्लस लिखा था या माइनस लिखा था? अगर आपने वहाँ पर प्लस लिख दिया है तो उसको सुधारिए। पहले खोलिए, पहले खोलिए और निकालिए इसको। वाह, मुबारक हो। बहुत अच्छी बात। क्यों नहीं? आपने बताया भी है आपको इसको कि अगर लॉग वाला रहता है, लॉग में 1 प्लस एक्स, तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, नीचे फैक्टोरियल भी नहीं होता। अगर यहाँ पर होगा, याद कीजिए, अगर होगा लॉग 1 - एक्स, तो आपको बताया था सब में माइनस लग जाता है। याद आ रहा है? सब में माइनस, इसमें बताया था माइनस कॉमन निकाल के भी लिखा जाता है, कुछ किताब में माइनस कॉमन निकाल के सबको प्लस लिखा जाता है। ये बात भी तो बताए थे। मुझको तो याद नहीं, ऐसे हम भूले नहीं। मैं भी याद था। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। लॉग 1 + एक्स के ऊपर ये पूरा लिख देंगे। अब देखो ये कैसे आया, कैसे हुआ, अगर आपको मौका मिलेगा हम 11 करे पढ़ाएंगे, तो अगर आप चाहें पढ़ना तो आप। चलिए, तो इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। एक्स कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से। 1 माइनस क्या बचेगा, x/2। यहाँ क्या बचेगा, प्लस में एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे 3 बचेगा। यहाँ पर देखो x निकाल चुके हैं, तो x में पावर 3 बचेगा, नीचे 4। यहाँ से x निकाल चुके हैं, तो x पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट करना। तो निकाल दिया x, भाग दे दिया x से, तो x और x कैंसिल, x नीचे था पहले से। तो बच गया क्या हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस x/2 x³ by 3, सॉरी, एक्स स्क्वायर x³ by 4 प्लस एक्स का पावर 4/5 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप क्या कर रहे हैं, कर दी तो हो गया। वही काम तो सबके साथ कर रहे हैं, पांचों थ्योरम जो किए लगभग सब में एक ही काम किया है। अगर आपको याद, तो 1 - 0/2 प्लस 0² by 3 और माइनस 0 का पावर 3/4 और प्लस 0 का पावर 5/5, 4/5 और माइनस डॉट डॉट डॉट, सब में तो जीरो ही आएगा बेटा। इसका मतलब 1 - 0 + 0 - 0 + 0 - 0 + 0 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जवाब क्या आया, जवाब तो 1 हो गया। हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू 0, लॉग 1 + x डिवाइड, इसका मान कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सब। सबसे आसान फॉर्मूला बताइए। बस इसको मान रख देना था। चलिए, आसान लग रहा तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं। फिर जान लीजिए, आप सवाल कब कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मेरा काम खत्म। हाँ, ये थ्योरम पूरा खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट साइज में कल से मूव करेंगे। क्वेश्चन अभी लिखा हुआ बोल, मैंने नहीं है। भी चाहिए, घर पर लेके कहाँ, लेके कहाँ जाना है, खाला के यहाँ कि नानी के यहाँ, कहाँ जाना है? मौसी के यहाँ। घर पर तो मिल भी आपको, इसकी लेके जाइएगा कहाँ? हम्म, हाँ बता रहे हैं, सवाल नहीं बता रहे हैं।
रही है? चलिए तो एक बार कर रहा है आपको थ्योरम का रिवीजन। थ्योरम नंबर वन याद कीजिए। थ्योरम नंबर वन, सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। थ्योरम नंबर वन क्या था हमारे पास? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। देखिए बार बार हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये आपको बिल्कुल काम आने वाला है। एन ए पर पावर एन माइनस वन, तब आपको मजा आएगा डिफरेंशिएशन बनाने में। आप बोलिएगा सर और दीजिए और दीजिए, ठीक है। और दूसरा थ्योरम क्या पढ़ा हम लोगों ने? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, मान होता है इसका क्या? वन। तीसरा नंबर थ्योरम क्या पढ़ा हम लोगों ने? लिमिट x टेंड्स टू जीरो a टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स बराबर क्या होता है? log a। ये तीन थ्योरम तो कल ही पढ़ चुके थे। चौथा नंबर जो आज पढ़ा हम लोगों ने वो क्या पढ़ा है? लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स पर पावर वन बाई एक्स, इसका मान क्या होता है? e। अब पांचवा नंबर जो अभी अभी पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो log वन प्लस एक्स, और इसी को अगर x से भाग दे देंगे तो मान कितना हो जाएगा? वन। तो वन वाला हमारे पास देखिए तीन, एक और ये दो, दो में देखिए वन वन आ रहा है, और ये वाला तो है ये अलग तरह का। और दूसरा देखिए ए टू दी पावर एक्स माइनस वन हो गया तो log ए आ गया, वन प्लस एक्स पर पावर वन बाई एक्स हो गया तो ई आ गया। दो तीन बार आप लिखिएगा तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ए टू दी पावर एक्स टेंड्स टू जीरो थ्री पर पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, तो बताइए इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब बताइए। बाकी लोग बताइए, मैं बताओ, सोहेल बताओ, बताओ। लगता है कि मम्मी जो है लगता है छत पर बैठी हुई है क्या? हवा चल रही है, आवाज आ रही है हवा की, या बगल में आपके स्टैंड फैन रखा हुआ है क्या? स्टैंड फैन रखा हुआ है, चलिए। तो उसी की आवाज यहाँ आ रही है जब आपका माइक ऑन होता है। तेरह नंबर तीन में ए पर पावर एक्स है, ए पर पावर एक्स है, पावर में है। तो आप देखो यहाँ पर जो सवाल मैंने पूछा आपसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू, हाँ थ्री पर पावर एक्स, तो एक जगह पर कितना है यहाँ पर? एक जगह पर देखो तीन है, तो बस हो गया। ये तो पूरा इसी पैटर्न पर बैठा हुआ है। देखिए ए है और ई अगर होगा तो ई तो फिक्स है, ई तो होगा ही होगा। अगर ई के अलावा कुछ है तो इसका मतलब वो ए है, तो इसका मतलब ये हो गया ए। तो ए पर पावर हो गया एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे? लॉग थ्री। लॉग थ्री, जैसे इसमें क्या लिखे? लॉग ए, तो इसका जवाब हो जाएगा लॉग थ्री। आंसर हो आया समझ में? यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक जगह पर क्या है? यहाँ तो ए है, और यहाँ पर देखो एक जगह पर क्या है? तीन है, तो तीन पर पावर एक्स है, तो यहाँ जवाब क्या है? लॉग ए। तो यहाँ कितना आएगा? लॉग ए, ए का मतलब तीन, तो लॉग तीन आ जाएगा। चलिए ये थ्योरम आपको दो तीन बार लिखना है, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि आप तो घर ही पर हैं, ठीक है, दो तीन बार लिखिएगा, आपको याद फिर कैसे कहाँ पर सवाल लगता है वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए आपने पूछा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद 30। 10 बजे वाला है। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है लंबा सवाल है, छोटा सवाल बताते हैं। जो आपने क्वेश्चन नंबर 32 33 ये सब पूछा, छोटा छोटा सवाल, ठीक है। तो 30 को रखते हैं हम लोग पेंडिंग में कल के लिए, ठीक है। ये लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है। उसके अलावा जो आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 32, 32, हाँ 32, ठीक, 32 छोटा सवाल है, इसको बता दें। चलिए तो 30 को पेंडिंग में रखते हैं, 32 बता दें। कितना नंबर? हाँ 33 में भी आ रहे हैं।
हाँ हिंट ही कर रहे हैं, ये आपसे ऐसे भी बन जाएगा। ये तीन सवाल लिख रहे हैं ना, आपसे ऐसे भी बन जाएगा, देखिए आप अपने बोलेंगे सर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पूरा जो है पूरी तरह से थ्योरम पर बैठा हुआ सवाल है, देखो ध्यान से। आप ये बताइए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए पर पावर एक्स प्लस वाई, तो क्या हम ए पर एक्स ए पर पावर वाई लिख सकते हैं कि नहीं? आज से जाएगा तो गुना में लिख सकते हैं। तो देखो इससे फायदा क्या हो गया, जैसे ही आप इसको एक में देखेंगे ना, तो आपको नजर आ जाएगा अच्छा यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, सॉरी ई पर पावर 2, तो यहाँ भी ई पर पावर 2। इसका मतलब अगर हम इसको चाहें तो ई पर पावर 2 इंटू ई पर पावर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? और माइनस देखो ई पर पावर 2, ये तो है ही, और नीचे एक्स। अब देखिए आपको मजा आ गया कि ई का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट क्या हो गया, अभी क्या करेंगे, ई पर पावर 2 कॉमन निकालिए, तो बचा क्या हमारे पास, देखिए ई एक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाय क्या बच गया, एक्स। अब ये बताओ ई क्या है, ई वैसा ही है जैसा कि आपके पास पाई है, पाई का मान होता है 3.14, उसी तरह से ई का मान होता है 2.718, यानी इरेशनल नंबर है, कोई ये संख्या है, तो ये क्या कांस्टेंट है कि नहीं है? तो याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम में क्या बताया कि अगर कांस्टेंट गुना में होता है तो बाहर लिख देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ई पर पावर 2 को बाहर निकाल दिया और x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए तो इसको क्या ये पूरा जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? हाँ तो इसका मान हो गया 1, इसका मतलब ई स्क्वायर इंटू वन, इसका मतलब जवाब आ गया ई स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? इजी था कि नहीं था, पहले ये बताइए। अनुष्का मतलब नहीं आ रही है लगता है। चलिए अच्छी बात है, फिर से आप बनाइएगा। नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर अच्छा 3, अनुष्का ने कहा है 3, 3 का क्या मतलब है? अच्छा पहले का है ये लगता है। अच्छा अच्छा सॉरी, चलिए मिटाएं इसको, इसको मिटाएं। छोटा छोटा सा सवाल है, हम उसको बता देते हैं। 30 नंबर चूंकि बड़ा सवाल था, इसलिए 30 नंबर कल बताएंगे आप, ठीक है? थोड़ा सा पहले और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसके बाद जो आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 33, लिमिट x टेंड्स टू 4 and e to the power x minus e पर पावर 4 और डिवाइडेड बाय x माइनस 4। चलिए किसी ने बनाया इस सवाल को? इसका ये सवाल दूसरे टाइप का है, ये सवाल अभी आपसे नहीं बनेगा, चेंज करने वाला सवाल। ये सवाल बिल्कुल दूसरे तरह का सवाल है। देखिए अगर हम आप इसको आपको बताएं इस सवाल को, इसमें पहले हमको मानना पड़ेगा, तब इसमें लिमिट चेंज करना होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेंस टू है, सॉरी ये टेंस टू। देखिए ये असल में जो है नीचे जो लिखा हुआ x माइनस 4, तो हम क्या करते हैं, लेट x माइनस 4 बराबर मान लेते हैं y, इसको हमने एक टर्म मान लिया, ध्यान से समझिए, इसको हमने क्या मान लिया है, पूरे को एक टर्म। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो x बराबर हो जाएगा 4, तो 4 उधर चला जाएगा, इसका मतलब x बराबर हो गया, x बराबर हो गया 4 प्लस वाई, या y प्लस 4 भी लिख सकते हैं, y प्लस 4। असल में देखो यहाँ पर x टेंस टू 4 है, तो यहाँ पर जो ये मान जो हमारा है ना, जो हमने माना x माइनस 4, ये भी टेंस टू y आएगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x टेंस टू y प्लस 4। इसका मतलब जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे, y प्लस 4, और जहां हमारे पास ये x वाला मान चेंज कर देंगे इसको हम लोग y में। तो देखो कैसे करें, अब हमारे पास जो ये पूरा सवाल चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 4
ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर 4 और देखिए एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं तो ये हो गया लिमिट। अब देखिए एक्स टेंड्स टू 4 है, एक्स टेंड्स टू 4 है तो यहाँ पर क्या एक्स बराबर क्या है हमारे पास, देखिए y टेंड्स टू 4, क्या लिख सकते हैं y प्लस 4, ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा 4। देखिए एक्स जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स जगह पर लिखेंगे y प्लस 4। ध्यान से देखिए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर y प्लस, ये हमने माना है। और यहाँ क्या हो गया ई टू दी पावर, देखिए एक्स, तो एक्स का मतलब कितना y प्लस 4, लिख दिया y प्लस 4 और माइनस ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया x माइनस 4। तो x जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए x जगह पर लिखेंगे y प्लस 4, तो जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे y प्लस 4 और माइनस में 4 पहले से है। देखिए ध्यान से हमने इस पूरे सवाल को चेंज कर दिया है x से y। देखिए इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर देखिए 4 से 4 कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट y टेंड्स टू 0, 4 से 4 या 4 उधर जाएगा तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो कट गया खत्म। ई टू दी पावर 4 प्लस वाई प्लस 4 और माइनस ई टू दी पावर 4 और नीचे देखिए y प्लस 4 और माइनस 4, तो प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, नीचे क्या हो गया y। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमने आपको बताया था कितना नंबर, जैसे मैंने आपको बताया देखिए 32 नंबर सवाल है, क्या ये 32 नंबर सवाल के जैसा नहीं हो गया, फिर यहाँ पर 2 है वहां पर यहाँ पर, जहां पर x था वहां पर देखो y आ गया, तो इससे करना कुछ भी नहीं है। अब ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू दी पावर y इंटू ई टू दी पावर 4 माइनस ई टू दी पावर 4 और ये y। अब क्या करेंगे ई टू दी पावर 4 कॉमन, ई टू दी पावर 4 कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या ई टू दी पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। और ये ई टू दी पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो अगेन ये बाहर आ जाएगा ई टू दी पावर 4 बाहर, तो लिमिट क्या आ गया हमारे पास x सॉरी y टेंड्स टू 0 और ई टू दी पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। अब बताइए तो इसका मान कितना होगा, ये वाला मान होगा, जैसे देखो इसको समझो पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इसका मान कितना होता है 1। उसी तरह से लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू दी पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे y होगा, इसका मान क्या होगा, जहां पर x है वहां पर सब जगह y हो गया, तो इसका मतलब वहां भी मान 1 होगा, तो इसका मान हो गया 1 ई टू दी पावर 4 इंटू 1, तो जवाब आ गया ई टू दी पावर 4। यही हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर मानना, सवाल में आपको मानना पड़ सकता है, हालांकि 12 में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये पूरा 11 का टॉपिक था, ये दूसरे टाइप का सवाल था, तो हमको इसको बताने का मन नहीं, भारी नहीं है, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आप धीरे धीरे पढ़ाते तो आपको धीरे धीरे पढ़ाते इत्मीनान से पढ़ाते और अच्छे से आपको समझा के पढ़ाते। ठीक, सवाल को अच्छी तरह से डिस्कस करते यहाँ पर हम लोग बहुत फास्ट, चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए इसका, स्क्रीन शॉट लीजिए। हम्म, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, आपने देखिए पूछ दिया पूछा आगे आगे पूछ दिया। चलिए तो बचा हुआ सवाल कल बताते हैं। 39 नहीं ना पूछा आपने, 39 देखो बिल्कुल ए टू दी पावर एक्स वाला सवाल है, 39 तो आपसे बन गया होगा। 40 नंबर सवाल देखो, 40 नंबर जो सवाल है लगभग 32 नंबर जैसा सवाल है, 40 नंबर जो आपने पूछा है 40 और 32 बिल्कुल एक जैसा है, बस इसको 3 पर पावर 2 प्लस एक्स है, इसको 3 पर पावर 2 और इंटू 3 पर पावर एक्स लिख देंगे प्रोग्राम में। अब 3 पर पावर 2 का मतलब 9, दोनों से 9 कॉमन निकाल देंगे, 9 बाहर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा इसका 9। देखिए जल्दी 40 नंबर सवाल, 40 नंबर देख लिया आप लोगों ने। हाँ प्रॉब्लम को आया होगा 38, 38 आपको बना होगा, 38 हमने लिया है, 34 भी आपको हुआ होगा तो आपने 34 लिया है। चलिए तो बचा हुआ सवाल कल बता, ठीक है अभी मिटा भी नहीं रहे हैं, ये सब सवाल ऐसा ही रहेगा, हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर कुछ सवाल तो आप बता, आप आज के अगर क्लास में प्रॉब्लम हुआ है समस्या तो आप पूछ सकते हैं। यू हैव एनी डाउट, डाउट आपके
अच्छा 37 38। एक मिनट जरा मुझको देखने दो। 37 और 38। चलिए 37 हम हिंट कर देते हैं। आपने बहुत लंबा बना दिया होगा, हम बस बता देंगे। 37। 37 देख लीजिए। कैसे बनाया दिखाइए जरा अपना। दिखाओ। 37 दिखाओ। वीडियो। 37। पीछे का ऑन करके, फ्रंट वाला ऑन करके इस पर रखो, कॉपी पर रखो ना। बैक कैमरा ऑन करके कॉपी पर दिखाओ बैक। वो मेहताब दिखा रहा है, मेहताब का देखने दो। अच्छा काफी कर दिया आपने, चलिए वो बहुत मेहनत किया है, जवाब भी आप ले आए। बहुत अच्छी। मेहताब ठीक है तो, लेकिन बहुत मेहनत कर दी हो बताने में। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे भेज लीजिएगा। आपको हम ये सवाल बता देते हैं, मेहताब ने ये सवाल बनाया है, काफी मेहनत किया है, फिर जवाब तो बिल्कुल सही आया होगा। एक, अच्छा चलिए अच्छी बात। और हम देखिए 2 लाइन में इसको बना देंगे। चलिए आप। हाँ देख रहे हैं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, चलो तुम भी अच्छा मेहनत की हो। मेहनत की आप तो अच्छी बात है ना। अच्छा मेहनत किया। चलिए, अब 2 मिनट के लिए आप कृपया करके माइक को, ताकि हम इस सवाल को आपको बता दें। चलिए 2 मिनट के लिए ऑफ रखेंगे, पूरी बात को समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में पूछिएगा, बीच में मत टोकिए। देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। हम क्या कर रहे हैं इसमें, ए टू दी पावर एक्स माइनस बी टू दी पावर एक्स। इसमें हमने क्या किया, +1 जोड़ दिया, +1 घटा दिया। ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, लास्ट में आप सवाल पूछिएगा, कोशिश कीजिएगा समझिए। नीचे क्या है, एक्स है, एक्स लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब हमने क्या किया, ए टू दी पावर एक्स, ये वाला जो -1 था इसके साथ लिख दिया, और ये वाला माइनस में बी तो पहले से था, और प्लस में 1 था, इसको साथ में यहाँ लिख दिया। यानी ये वाला एक 1 यहाँ पर लिख दिया, और ये वाला प्लस वाला 1 इधर रह गया, प्लस माइनस कट जाएगा तब भी हमारे पास सेम चीज बचेगा। तो आप बोलिएगा सर इससे फायदा क्या होगा, तो देखो ये फायदा नजर आएगा। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ए टू दी पावर एक्स -1, और हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन निकाला तो बी टू दी पावर एक्स -1 बच गया, डिवाइडेड बाय हो गया एक्स। अब क्या करो, दोनों के नीचे एक्स एक मिल दो, क्योंकि भाग में है, तो भाग में है तो दोनों के साथ चला जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए टू दी पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स, और माइनस में यहाँ पर आ गया बी टू दी पावर एक्स -1 और डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, एलसीएम लेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगा। यानी ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन देखो, यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर जी एक्स है, बीच में क्या है, माइनस है। तो याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम आपको बताए थे कि दोनों के साथ अलग अलग लिमिट लग जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए टू दी पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स, इसके साथ भी लिमिट लगा दिया, माइनस लगा के लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, बी टू दी पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब बताइए तो क्या ये जाना पहचाना लग रहा है आपको। देखिए ये पूरा ये लॉग ए, और ये पूरा फॉर्मूला लॉग बी होगा कि नहीं होगा। और लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाय बी। अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, या यहाँ भी आपका जवाब होगा। बताइए समझ में आया या नहीं। आपने जो बनाया है,
मेहनत किया है तो अच्छी बात है, मुबारक हो। आपने मेहनत की। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। कोई बात नहीं है, आप लोगों ने बनाया है, अच्छा मेहनत किया है तो अच्छी बात है, कोई खराबी भी नहीं है, आपने मेहनत किया तो आपको फायदा हुआ। हाँ, हाँ। तो और कुछ प्रॉब्लम है, अब जो भी बचा हुआ कर देखते हैं, आज रहने दो। ठीक ठीक है, इसलिए हमने ये सवाल बता दिया। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए ठीक।